और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड होगी। अगर मेरे को यहाँ पर टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी लास्ट ट्रेड होगी और यहां से मेरी आज की जो ट्रेडिंग है वो मतलब क्लोज हो जाएगा, आज के दिन का ट्रेड मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट देता है कि नहीं देता है। अभी करंट नाउ अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। अरे बाप रे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और एक नई शुरुआत करने का दिन है। कैसे, मैं आइए समझाता हूं। देखिए, अभी तक जो भी ट्रेड करते आ रहे हैं और मैं भी अपने ट्रेड की गलती से कुछ बताऊंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हम लोग प्रॉफिट को रखते हैं कि हम लोग इतना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, इतनी ट्रेड बनाएंगे, ये कर लेंगे। लेकिन हम लोग का जो लॉस लेने का है कि लॉस लेना कितना है, वो सेंटिमेंट फिक्स नहीं रहता और लॉस कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस कारणवश होता यह है, जो हम लोग की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट कमाने की, वो बहुत कम हो जाती है और हम लोग अपने कैपिटल को ड्रॉ डाउन कर देते हैं। इसके लिए मैंने एक रिस्क रिवॉर्ड का सिनेरियो डिसाइड किया है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने दिन ट्रेड किया, 4 दिन के आसपास हम लोगों ने ट्रेड किया, उसमें से हम लोग का 1 दिन का लॉस है और 3 दिन का हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, मोटा मोटा। लेकिन जो कल वाला लॉस था वो इतना ज्यादा लॉस था कि जो 3 दिन का प्रॉफिट था वो सब एक बार में कवर अप हो गया, मतलब खत्म हो गया प्रॉफिट। अभी देखिए, आज 1 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को हम लोग क्या करेंगे, अपने पीएनएल को डिस्कस करेंगे। पीएनएल पूरा शो करूंगा कि ये हमारा मंथ कैसे गया और इस पे हम लोगों ने क्या क्या गलती की है। उसके लिए हम लोग अभी जो 1 अक्टूबर है, इसके लिए हम लोग आज से एक प्लानिंग करेंगे कि हाँ, हम लोग पूरे मंथ पे इस तरीके से काम करने वाले हैं। अभी देखिए, मैंने एक चीज डिसाइड की है जो अब आप लोगों को दिखने वाली है कि हम लोग डेली 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड करेंगे, चाहे उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। मतलब ये नहीं करेंगे कि 2 ट्रेड में अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो तीसरी ट्रेड में जाएंगे, नहीं, सिर्फ 2 ट्रेड करेंगे। अभी एक मुद्दे की बात और आती है। करंट नाउ मेरे पास 20,000 की कैपिटल है और हम लोग करने वाले हैं 45 क्वांटिटी से ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, 3 लॉट से ट्रेड करेंगे। 3 लॉट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 ट्रेड बनाएंगे और जो हम लोग का स्टॉप लॉस डिसाइड होगा, जी हाँ, अगर वो स्टॉप लॉस हिट कर गया, मार्केट भले ही टच करके ऊपर चला गया, तो भी हम लोग मार्केट से बाहर होंगे। ठीक, तो अभी अपने करना क्या है, 45 क्वांटिटी में हमको जो स्टॉप लॉस रखना है, तभी ट्रेड बनाना है जब हमारे हिसाब से वो बने, वो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हम लोग को 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट हमको 25 से 30 पॉइंट का रखना ही रखना है। कितना? 25 से 30 पॉइंट का टारगेट रखना ही रखना है। ये होगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा किसी दिन मार्केट में रैली आएगी तो फिर तुम लोग कैप्चर कर लेंगे, लेकिन 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से ज्यादा हम लोग नहीं रखने वाले। तो अभी हम लोग 45 क्वांटिटी मतलब अगर बाय करते हैं और हमको उसमें स्टॉप लॉस लग जाता है तो 450 रुपए का क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ओवरऑल हमारा 900 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हमारा होगा ओवरऑल 2250 रुपए का, मतलब एक ट्रेड में 1125 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो यही हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड अब पूरा करने वाले। कोई ओवर ट्रेड नहीं, कोई जबरदस्ती की ट्रेड नहीं करने वाले हैं और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देंगे। और ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करेंगे कि 20,000 की कैपिटल है अभी करंट नाउ, 3 लॉट से हम लोग ट्रेड करते हैं और हम लोग को 2200 के आसपास का प्रॉफिट चाहिए। लॉस कितने का करेंगे हम लोग? 900 रुपए करेंगे। एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस, उसमें भी हम लोग ओवरऑल क्या होंगे? प्रॉफिटेबल में भी होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के ट्रेडिंग को भी देख लेते हैं कि आज ये मेरे को पहले बताना इसलिए था क्योंकि बाद में लोग भाग जाते हैं, तो ये आप लोग अपना सेंटीमेंट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और आज की ट्रेड की तरफ चलते हैं। पहले तो मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कल जो बियरिशपन था वो क्या आज भी कंटिन्यू रहने वाला है। उसके बाद हम लोग अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारा क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की डेट है क्या? 1 अक्टूबर। ठीक, 1 अक्टूबर है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अपना, तो अभी मेरा करंट नाउ एक भी ट्रेड नहीं है। पहली बात तो मार्केट ही नहीं खुला, 9:08 हो रहे हैं, 0 ट्रेड है। ठीक है, आज की जो हमारी कैपिटल है वो 20,000 के आसपास है और 1 अक्टूबर का दिन है। अब हम लोग सोचेंगे कि होप सो कि ये जो 1 अक्टूबर है इसको हम लोग 31 में जब क्लोज करेंगे तो हम लोग का जो पीएनएल है वो कुछ और ही शो करे। और एक चीज और है कि जो अभी 1 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर को मैं आपको अपना पीएनएल का पूरा ब्यौरा दिखाऊंगा, मतलब कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे दिन प्रॉफिट किया, क्या क्या दिन मैंने लॉस किया, गलती किया थी, वो एकदम
31 अक्टूबर के लास्ट ऑफ द मंथ पे हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी करंट नाउ हमारे पास कितना फंड है? अभी हमारे पास 20K के आसपास फंड है। अब चलते हैं हम लोग किस पे कि मार्केट एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। अभी देखोगे अगर आप बैंक निफ्टी में, तो कल के दिन एक अच्छी खासी क्या आई थी, फॉल आया था और काफी अच्छा मतलब देखने को मिला कि पुट साइड पे एक अच्छी जो प्रीमियम था वो अच्छा चला है। और स्टार्टिंग पे अगर आप देखोगे, ये मैं 15 मिनट का दिखाऊं तो अभी कैंडल्स ना छोटी होती जा रही है। और अगर आप देखोगे निफ्टी 50 भी तो -22 के आसपास खुला है, और बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो वो -134 खुल रहा है, मतलब गैप डाउन खुल रहा है 134 पॉइंट नीचे, ठीक, मतलब 52,884। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूं इसका, तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो मैं 4 आवर को देखूंगा। तो 4 आवर में जो हमारा मोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पहले तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा पहला एक सपोर्ट होगा ये वाला, ठीक है। तो ऑल्ट और एस दबा के मैं क्या कर लूंगा, और ये मैं जिनको लेवल्स वगैरह बनाना नहीं आता है वो भी सीख ले, मैं कैसे अपने लेवल्स ड्रॉ करता हूं। तो आप लोग इस तरीके से देख ले। तो पहला मेरा क्या है जो सपोर्ट है, ये 50 EMA का सपोर्ट है, किसमें 4 आवर पे। देन उसके बाद एक सपोर्ट और है हमारा, ये वाला रेंज अगर आप देखेंगे तो ये है, इसको मैं डेली का कर देता हूं सपोर्ट, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही पास है। तो फिर कंफ्यूजिंग में हो जाते हैं कि यार काफी क्लोज हो गया है, तो वो ये मैं कर देता हूं इसका, ठीक। ये रहा मेरा क्या, तो डेली का क्या है आप देखोगे तो 50 EMA ये रहा, वो 4 आवर का था, प्लस बॉलिंजर बैंड का ये भी था। तो एक इस रेंज तक मार्केट आ सकता है आज के दिन। अब देखते हैं 134 गैप डाउन खुला है, मार्केट का क्या रिस्पॉन्स रहता है। हमारा मोटा मोटा क्या है, एक रेजिस्टेंस को हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस तो काफी दूर है, अभी आज के दिन तो ऐसा होगा नहीं कि ऑल टाइम हाई पे वापस चला जाएगा, बट हम लोग फिर भी एक रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। वापस से 4 आवर पे चलते हैं, तो 4 आवर पे एक बार रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 4 आवर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर मैं चलता हूं सीधा 2 आवर के आसपास। तो 2 आवर में हमें बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और 50 EMA देखना है बस, ठीक। 2 आवर में कुछ है क्या, तो अगर आप देखोगे 2 आवर पे एक ये रहा हमारा क्या सब रेजिस्टेंस, ये बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है, ये सॉरी बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं EMA 20, ठीक। तो ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है ना, मैं इसको ऑफ कर देता हूं बाकियों को, तो जो आपको ये ऑरेंज लाइन दिख रही है, ठीक, वो क्या है, वो है बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड। तो हम लोग इसका थोड़ा सा लाइन का जो ब्रेड्थ है वो 3x कर देंगे, जिससे पता रहेगी ये किसका है, 2 आवर का है, ठीक। अब हम लोग बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड, अपर बैंड, मिडिल बैंड को देख रहे हैं। एक हम लोग को और रेजिस्टेंस चाहिए, तो अगर आप लोग देखोगे सपोर्ट पे ही है ये ऑलमोस्ट करंट नाउ जो आज का है, मे बी इधर तक आज जाए 52,550 है ना, ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास है ना, इधर के आसपास खुलेगा, थोड़ा नीचे की तरफ मे भी जा सकता है। टाइम 9:11 हो रहा है ना, अभी जब तक थोड़ा और एनालिसिस कर ले मार्केट का, और एक रेजिस्टेंस हो गया मेनली हमारे, वो रेजिस्टेंस जो उसको करेंगे वो ठीक है। तो हमारा ये हो गए 2 रेजिस्टेंस 2 सपोर्ट करंट नाउ, और 134 माइनस गैप डाउन खुला हुआ है। अब जो भी मार्केट में मैं ट्रेड वगैरह बनाता हूं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको आगे अपडेट करूंगा। तो ये हमने क्या मार्केट का एनालिसिस कर लिया कि ये मार्केट में चल रहा है, ठीक। प्लस बॉलिंजर बैंड का छोटे टाइम फ्रेम में कोई काम नहीं है, हम लोग 9 EMA 20 EMA 50 EMA को ऑन कर देते हैं। और चलिए अब कोई भी ट्रेड लेता हूं आगे चल के तो मैं आपको अपडेट करता हूं, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ट्रेड का सिनेरियो बन सकता है, अगर मैं इसके पीछे का मतलब ये मैं 9 के आसपास का भी रखूंगा, मतलब 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस अगर मैं रखता हूं, टारगेट में वही 30 पॉइंट के आसपास का रखूंगा, और अभी काफी नीचे आ रहा है, मैं एक ट्रेड बना सकता हूं, 30 क्वांटिटी बाय करूंगा अभी राइट नाउ, और स्टॉप लॉस मेरा इधर कहीं होगा 8 पॉइंट के नीचे। अभी देखते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी बाइंग आई है देखने को मिली है, तो मे भी चांसेस आर हाई कि मार्केट क्या करे, एक सस्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेड हमको प्रॉफिट दे दे, ठीक। 30 क्वांटिटी स्टार्टिंग में बाय करूंगा, अभी देखते हैं, अगर ये रेजिस्ट करता है नीचे की तरफ तो मैं ट्रेड बनाऊंगा एक 30 क्वांटिटी डाल के, और थोड़ा सा हाँ अच्छा कैंडल बना रहा है ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मैंने ट्रेड बनाई है यहाँ पर, ठीक है, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का ही रहेगा मेरा, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास का लूंगा मैं, ये मैंने सोचा हुआ है 30 पॉइंट का टारगेट लूंगा, और इस क्लोज पोजीशन को भी ऑन रखता हूं कि अगर मार्केट क्लोज करता है इसके नीचे तो मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा। तो
अभी देखते हैं, 9 EMA के पास ही है जस्ट हमारा, और चल रही है ट्रेड। पहली ट्रेड है हमारी आज की। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। जिस हिसाब से एक बाइंग देखने को मिली है ना फर्स्ट ऑफ द उसमें, तो ये एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। और स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, मात्र 10 पॉइंट का है। अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो फिर अगली ट्रेड देखेंगे। अभी स्टार्टिंग में बनाई है मैंने एक ट्रेड, क्योंकि मार्केट फिर बाद में साइडवेज भी कभी कभार हो जाता है। तो इस वाले सिनेरियो पे देखते हैं कि क्या मार्केट करना क्या चाह रहा है। अभी 202 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर लेता हूँ। 411 का प्रॉफिट चल रहा है करेंट नाउ, 332 के आसपास चल रहा है प्रॉफिट, तो एक सही चल रहा है प्रॉफिट। 444, 465। अभी देखते हैं क्या होता है। टारगेट मैंने कितना रखा है 35। अगर मैं इसके हाई का भी रखूं तो 20 पॉइंट के आसपास मिल रहा है ना। स्टॉप लॉस कितना 8। ये बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी रेड की तरफ, तो 694 का लॉस हो गया। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। ये स्टॉप लॉस काटना पड़ गया मुझे, 700 का तो लॉस ही हो गया। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था इस पे, मतलब हमको ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मिल गए थे, हमको मिल गए थे 14 पॉइंट के आसपास, 494 के आसपास तो मिल गया था। बट कोई नहीं, एक ट्रेड बनाएंगे लास्ट ट्रेड इसके बाद। अभी क्योंकि पहली ट्रेड में 700 का लॉस हो गया, तो इतना तो वो काटने का मौका ही नहीं मिला, इतनी बड़ी कैंडल बनी जब्त से। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक लास्ट एंट्री और बनाने वाले हैं पुट की तरफ। किसकी तरफ? पुट की तरफ एक एंट्री हम लोग बनाएंगे। देखते हैं कि इस पे एक सिनेरियो अगर हमको पुट साइड में मिलता है, ठीक, पुट साइड पे अगर एक सिनेरियो मिलेगा तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। और ये अगर आप देखोगे करेंट नाउ, तो इधर अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड देखूं तो रिस्क क्या है, 56 पॉइंट के आसपास का ना। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 लॉट से ट्रेड करूंगा और ये हमारे लास्ट ट्रेड होगी। पिक करके मारते ही, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पुट बाय किया है 3 लॉट से। और इस पे मेरा लॉस क्या रहेगा मैं आपको बताता हूं। इस 20 पॉइंट का मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मेरा लॉस हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं टारगेट लेके बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं लॉस में बाहर आऊंगा, ठीक। और करंट नाउ मेरा क्या है, इस पे रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 42 पॉइंट के आसपास टारगेट रखूंगा। स्टॉप लॉस में ऐड कर देता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटाइल मार्केट है ना, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 112.35। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है और टारगेट मेरा क्या है, स्टॉप लॉस मेरा है 24 पॉइंट का, टारगेट मेरा 42, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट रखना है। और ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड होगी। अगर मेरे को यहाँ पर टारगेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी लास्ट ट्रेड होगी और यहां से मेरी आज की जो ट्रेडिंग है वो मतलब क्लोज हो जाएगा। आज के दिन का ट्रेड मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट देता है कि नहीं देता है। वे करंट नाउ अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। अरे बाप रे, मैंने अपना ये तो हैक एंड बॉट हो गया दोस्त। आज मैंने स्टॉप लॉस लगाया और आज ही एकदम और मेरा करंट नाउ 961 का प्रॉफिट हो गया। तो ऑलमोस्ट मेरी जो ये वाली ट्रेड थी, ये 1656 रुपए की ट्रेड थी और ये काफी अच्छी ट्रेड थी, मतलब और वेल एंड गुड, अच्छी मतलब ट्रेड हुई है। 1656 पे मैंने काटा है, क्योंकि ये जो हैक एंड बॉट वाला जो ट्रेड था वो एकदम ठीक था। पुट साइड में मुझे ऐसा लगा कि आज मार्केट ने एक झांसा दिया है, क्योंकि शुरू वाले उसमें पल में पता चल गया था। तो ये वाला एक अच्छा मिलना मेरे को मौका है ना। तो इस पे अगर मैं देखूंगा ट्रेड पे, तो मुझे कितने पॉइंट मिले हैं, ऑलमोस्ट मुझे मिले हैं 136 पॉइंट के आसपास। मैंने बाय किया था ये और मैंने बेचा है 173 पे। कितने बेचा है, 136 पे बाय किया था, 173 पे बेचा है मैंने। इसमें ऑलमोस्ट 37 पॉइंट के आसपास लिया और अभी तो मार्केट ने और भाई साहब क्या पीक मारा है पुट के साइड के प्रीमियम, 111 पॉइंट। मतलब कल का लॉस भी रिकवर हो जाता, बट कोई नहीं, जब कल इतना बड़ा लॉस हो गया तो फिर वही बात है ना कि रुकना पड़ेगा। 961 का ऑलमोस्ट पीएनएल है, 700 का लॉस था। और ये जो सेकंड ट्रेड है हमारी, 2 ट्रेड हमने बनाई और दूसरे ट्रेड में हमको 1656 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो आज का जो सेटअप है, आज की जो ट्रेड है, मैं इसको यहीं पर क्लोज करूंगा।
क्योंकि कल का हमारा लॉस डे था, तो हम लोग आज के दिन का जो लॉस है वो नहीं खोना चाहते। ठीक, तो आज के दिन हम लोग सिर्फ इतनी ही ट्रेड रखेंगे। और ये रहा आज का मेरा ओवरऑल पीएनएल। 961 के आसपास का मेरा प्रॉफिट है। करंट जो कैपिटल थी मेरी 21,000 हो गई है। 20K से स्टार्ट किया था और 21,187 के आसपास हो गई है। इस वाले ट्रेड में मैंने 1656 का प्रॉफिट किया और इस वाले ट्रेड पे मैंने 694 का लॉस किया, जो कि प्रॉफिट दिखा रहा था बट एकदम से बड़ी कैंडल बन गई। इतना बड़ा लॉस हमारा होता नहीं, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में डाला था। तो चलो कोई बात नहीं, वो एक पॉइंट है, हो गया क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने देखा कि कैसे मैंने आज की 2 ट्रेड बनाई और 2 ट्रेड में मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग को क्या करना है, 2 ट्रेड बनानी है। पहली वाली ट्रेड मेरे को 30 क्वांटिटी मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि मुझे वहां पर रिस्क था कॉल साइड पे, क्योंकि एक मूवमेंट तो बहुत तगड़ी है और हम लोग को प्रॉफिट भी मिला 400 के आसपास का, लेकिन आपने देखा कि हमको टारगेट को हिट नहीं किया और लॉस मैंने कितना 8 पॉइंट का लगाया हुआ था, लेकिन वो कैंडल झट से इतनी बड़ी बनी कि उस पे संभाल नहीं पाया हम लोगों ने और वो लॉस हम लोगों को बियर करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, ये डेली नहीं होता है, लेकिन अगली बार मैंने क्या किया, जब 45 क्वांटिटी मैंने बाय की तो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई यहां पर अगर बड़ी कैंडल बनी तो फिर मेरा लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, सिस्टम में स्टॉप लॉस भी लगाना शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि कभी कभार होता है मार्केट टक से लेके चला जाता है ऊपर की तरफ, फेवर में हम लोग 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे का रख लेंगे, लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस अब लगाना शुरू करेंगे, जो कि आपको ये गलती मिली है। तो 45 क्वांटिटी में हम लोग ये नहीं कि मैनुअली कट कर दें। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का पूरा सिनेरियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ऐसी लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।